1 सेकंड संजय जी अपनी बात रखिए। ये तिलक जी देखिए, ये पूरा भर्ती का मामला जो है, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की पारदर्शिता और मंशा समाहित है। यदि पारदर्शिता और मंशा दोनों क्लियर है तो ये समस्या आए ना। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विषय पे जो आया है, इसको यदि हम पढ़ें तो जो एएसजी है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10,000 हर साल शिक्षा मित्र और इस तरह के शिक्षक रिटायर होते हैं। तो इसी फील्ड में 10,000 लोग एकदम से उनके लिए वैकेंसी क्रिएट होती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक बात इसलिए पहुंचती है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कुछ समय पहले इसी उत्तर प्रदेश में 250 चपरासी की पोस्ट आई थी, 23 लाख एप्लीकेशन आए थे। और उस 23 लाख एप्लीकेशन में बहुत सारे बीटेक थे, एमटेक थे, एमबीए थे, बीबीए थे, ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए, जबकि 10वीं पास वहां पे मांगा गया था। तो यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दे जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो और जो भी वैकेंसी खाली हो जाए उसको एक मेरिट बेस आप करते रहें, एक क्वालिटी के तहत। आप देख लीजिए, आप जैसे ही चैनल ने किसी ने भी वीडियो वायरल किया था, जाके स्कूलों में देखा था इंटरव्यू, वहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो गुणवत्ता का सवाल आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जो परसेंटेज बढ़ाने की 40-45 की जगह कट ऑफ की जगह 60 और 65 होना चाहिए, तो इसलिए जरूरत आज पड़ी क्योंकि आप देख लिए चपरासी की नौकरी में 10वीं पास जहां रिक्वायरमेंट होती है, वहां एमए का आदमी भी उतना क्वालिफाइड नहीं होता, ना उसमें स्किल होती है। अब दूसरा चीज, जहां तक शिक्षक की मैं बात करता हूं, तो ये इसी तरह के एक चैनल ने वीडियो वायरल किया कि एक शिक्षक से जाके बोला कि आप नॉलेज की स्पेलिंग लिख दीजिए। बड़े मुश्किल से नॉलेज का सही गलत उसने उत्तर लिखा, और जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा था तो नॉलेज नहीं बोल पाया और कनाऊ लद गए। माने अंग्रेजी पढ़ा रहे हो और हिंदी में आप एक तरह से लिख रहे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। इस तरह के टीचर जब भरेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं का आना जरूरी है। मैं दीपक जी का एक क्विक रिएक्शन ले लूं, मेरे को ब्रेक भी लेनी है। संजय जी आ रहा हूं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। मैं जिस विषय पर आना चाह रहा था उस विषय पर आप आए हैं। जो उदाहरण आप दे रहे हैं ना, मैं तो यहाँ बैठे हो ना सारे राजनेता जी, मैं एक राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं जी एक राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं लेना चाह रहा। जो आप उदाहरण पेश कर रहे हैं ना, शिक्षा मंत्री अध्यापक से पूछता है और वो खुद गलत लिख देता है, ब्लैक उसका भी तो खुला है ना एक किस्म से। एक चीज में यहाँ पे नहीं, संजय जी भर्ती का रास्ता भी तो खुला है ना। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो इस तरह अभी बना है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए बनी है, एनटीए जो करती है जिस तरह से भर्ती, तो आप पूरे स्टेट्स को इस तरह क्यों अधिकार नहीं दे देते कि एक हमेशा जो चैनल बना है, जैसे ही भर्ती खाली हो आप करते रहे, प्रोसेस में बना दीजिए। इसलिए कि सरकार की मंशा नहीं है कि उनकी सरकार आएगी वो अपने जातियों को करेंगे, फिर अपने लोगों को भरेंगे। ये समस्या होती है, ये समस्या है, असली समस्या है ये सर। आप पिछला देख लीजिए, संजय पिछला रिकॉर्ड, एक ब्रेक ले रहा हूँ, आप इन्होंने नब्ज पकड़ ली, असली संजय जी ने नब्ज पकड़ ली, संजय जी ने नब्ज पकड़ ली, और आप लोग बोलना नहीं चाहते। तो आज तक मानक तय क्यों नहीं हुए संजय बघेल साहब? मेरा प्रश्न तो यही है ना, आज तक मानक क्यों नहीं तय हुए? तिलक साहब, यहाँ मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जितने भी पार्टी के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, ये चीजें समय समय पर जब गलतियां होती है तब सही की जाती है। अरे गलतियां होती क्यों है? गलतियां इसलिए होती है कि गलतियां कराई जाती हैं। ये गलती होती है या गलती करवाई जाती है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि गलतियां होती है या करवाई जाती है? अब सुनिए संजय जी, ब्रजेन सिंह साहब, जब मत ही 10 साल नया है, ब्रजेन सिंह साहब और सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। आप सुन लीजिए ना ब्रजेंद्र जी, एक सेकंड। ब्रजेन सिंह साहब और सभी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ गलती नहीं होती, गलतियां जानबूझ के करवाई जाती है। कैसे? मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आइए सुनिए, सुन लीजिए सर, आप भी सरकार में कई जगह हैं। IIT, IIM, DU, JNU जैसी संस्थानों की क्यों एक क्वालिटी बनी हुई, क्यों गुणवत्ता बनी हुई है? यूपीएससी की क्यों गुणवत्ता बनी हुई है? क्योंकि यहाँ सर नेम देख करके रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश का पिछली सरकार का रिकॉर्ड मैंने देखा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और ये मैं कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि पिछले सरकार में एक यूपी पीसीएस के एग्जाम से लेकर दरोगा के इस काम में एक ही तरह के सरनेम वहां पे लगे हुए थे। तो क्या दूसरे सरनेम के लोग नहीं मिले थे क्या? कौन सा? शौकत अली, शौकत अली, गुणवत्ता जात है, गुणवत्ता जात है, आप ये कह रहे हैं? गुणवत्ता वोट बैंक है, वोट बैंक है। ओके शौकत अली, जवाब दीजिए जल्दी से। अपॉइंटमेंट और पोस्ट से लेकर आपके पास आ रहा हूं आपके पास। बोलिए शौकत अली। बोलते हैं कि भैया भला तो सब करना चाहते हैं,
लेकिन मार्ग में इतने रोड़े सरकार अटका देती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि पैर टूटना तय है। पैर टूटेगा टूटेगा। बोलिए शौकत अली। देखिए तिलक जी, ये शिक्षक हैं, इनके आरोप अपनी जगह हैं, मैं इन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जब कई प्रक्रिया ऐसी रही हैं, ये मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को, आपके चैनल पे बैठ के मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि कई गलतियां हमसे हुई होंगी, मैं इसको स्वीकार कर कि जाति। देखिए सवाल ये नहीं है तिलक, ये सवाल ये नहीं कि एक जाति के लोग, सवाल ये आज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस पे बार बार आ रहा हूं कि जब आपकी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हैं, लोगों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल है, तो मैं इसी पे बार बार चर्चा। अजय कि आप भी अच्छी चीज पूछ रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूं। जवाब मिलेगा ना आपको? हुई थी संजय जी, इत्तेफाक रखते हैं आप जो सुरेश जी करें? मैं देखिए बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए पूरे सिस्टम को सुधारना है तो कुछ चीजों पे गौर करना होगा। सबसे पहले तो अरे इस सर, वो तरह एफआईआर पे होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कोई कितनी लोअर कार्रवाई कोर्ट सुनेगा। होती है और होती रही है ये भी आपको पता है। आप तो बैठे हुए सरकार में नहीं तो क्यों पहले भी होनी रहे हैं। चाहिए? आप क्यों जो होनी है, चाहिए? मैंने ईमानदार पहले ही बात से बच्चों शुरू के किया साथ था, ये मनसा और ईमानदार पारदर्शिता बच्चों बहुत के साथ जरूरी ये है। बेईमानी नहीं सुरेश है। चंद जी, धांधली नहीं है एग्जाम में। सुरेश चंद जी, मैंने पहले ही बोला था, मनसा और पारदर्शिता जब सही रहेगी तो इस तरह के सवाल आएंगे नहीं, इस तरह की समस्या भी नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह के यदि समस्या ना आए, इस तरह के सवाल ना उठे, तो इस तरह के रोजगार के प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया जाए। जीएसटी के तर्ज पे एनआरए जो होती है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो स्टेट अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट भेजे और एनटीए जैसी संस्थाओं से परीक्षा हो। तीसरा, रोजगार को राजनीति से अलग कर दें। देखिए सुन लीजिए सुरेश चंद जी, सब समस्या का समाधान बता रहा हूँ, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। रोजगार को आपको राजनीति करना है, हमें राजनीति नहीं करना है। संजय जी, रोजगार को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। रोजगार को राजनीति से अलग। आप सुनिए मेरी बात, यहाँ बैठे हुए सभी राजनीतिक दल, इनसे पूछे किस पार्टी के नेता के स्कूल नहीं है अपने, और निजी स्कूलों के नाम पर कैसे पैसे वसूले जाते हैं? हेल्थ और कौन सी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं सर आप? एजेंसी को सौंप दो रहे इस काम को। सुरेश चंद जी, सर्वे करा लीजिए पूरे भारत में जितने नेता हैं वो एजुकेशन में और हेल्थ में जितना इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे सेक्टर में नहीं किए हैं, क्योंकि जानते हैं सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे है। बुनियादी जरूरत है ये, और बुनियादी जरूरत को आप जब तक इस तरह से राजनीति का हिस्सा बना के रखेंगे तब तक ये समस्या रहेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, स्वीकार नहीं, सुरेश चंद जी स्वीकार आप भी रहे हैं, शौकत अली भी स्वीकार रहे हैं। संजय जी, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, हमने सीख क्या ली, मैं इतना पूछ रहा था, इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? संजय जी, फाइनल कमेंट बार बार बोलेंगे जो जिम्मेदार है संजय जी आप बोले प्लीज, ऑडियो नीचे, फाइनल कमेंट। ये जो दुखद ये है कि ये जो समस्या का समाधान के लिए यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस समस्या के जिम्मेदार यही लोग हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, जब तक राजनीति होती रहेगी सिस्टम नहीं सुधरेगा। यदि आप सर्वे करा लीजिए, चाहे सत्ता किसी भी पार्टी के हो, लेकिन कुछ उच्च पदों पर कुछ ही जाति के लोग क्यों बैठे हैं? यदि स्टेट की बारी आती तो वहां कुछ ही लोग क्यों बैठ जाते हैं? ये जब तक हम बोलेंगे सब सरनाम, वहां तिवारी जी, शर्मा जी, यादव जी, शुक्ला जी, कुशवाहा जी, पटेल जी, जब सब तरह के आपने तो सबकी नब्ज दबा दी संजय जी, सबकी नब्ज दबा दी। लेकिन चल इस गंभीरता को इस बात से समझिए कि रोजगार की सबको जरूरत है।